नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हरियाणा मीडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कोरोना महामारी के संबंध में राहुल गांधी के ट्वीट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, इन दिनों कोरोना महामारी ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। इस महामारी का प्रभाव लगभग हर क्षेत्र पर पड़ा है, चाहे वह युवाओं को रोजगार देने की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो या फिर स्वास्थ्य की बात। ऐसे दौर में भी नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके भाजपा सरकार पर कटाक्ष किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि कोविड महामारी से मोदी सरकार की लड़ाई सुनियोजित है। इसके मायने ये हैं कि भाजपा सरकार ने इस महामारी से निपटने के लिए कोई प्रयास करने की जहमत तक नहीं उठाई। राहुल गांधी ने कहा कि इस सुनियोजित लड़ाई ने ही भारत देश को मुसीबतों की खाई में धकेल दिया है। उन्होंने अर्थव्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए अपने ट्वीट के पहले भाग में राहुल गांधी ने कहा कि इस कोरोना काल में जीडीपी में 24% की कमी आई है। उन्होंने अपने ट्वीट के दूसरे भाग में रोजगार के मिटते अवसरों पर अपनी गहन चिंता व्यक्त की है। युवा ही देश की नींव को मजबूत करते हैं, वे ही देश को आगे ले जाने में सहायक हैं। ऐसे में यदि युवाओं को ही रोजगार नहीं मिलेगा तो देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इस बेरोजगारी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में कोरोना के कारण 12 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खो दिया है। उन्होंने कहा कि इसी कारण लोग तनाव का शिकार हो रहे हैं। ट्वीट के तीसरे भाग में राहुल ने कहा कि 15 लाख करोड़ लोगों के सर पर अतिरिक्त तनावग्रस्त कर्ज का बोझ है। उन्होंने ट्वीट के चौथे भाग में कहा कि पूरे विश्व में दिन प्रतिदिन कोविड-19 यानी कोरोना वायरस केस और साथ ही उससे होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है, जो कि बेहद चिंताजनक है। राहुल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने मीडिया को भी ट्वीट के माध्यम से आड़े हाथों लिया। राहुल ने मीडिया पर अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाया कि भारत सरकार और मीडिया जनता को इस भ्रम में डाल रहे हैं कि सब चंगा है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो।